नबी में मस्त हैं, अर्ज़ो फलक अलग अलग पाई है दर से आपके, सबने चमक अलग अलग। वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम वालिही व साबिही व बारिक वसल्लम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबिना व इज़ानिना अला दीनिक अला तातिक। मेरे मोहतरमुल मुक़र्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 6 रमज़ानुल मुबारक गालिबन हाँ यकीनन गालिबन नहीं यकीनन 6 रमज़ानुल मुबारक और छठा रोजा। इसी एतबार से एक सिलसिला शुरू किया जिसकी तमहीद गुज़िश्ता प्रोग्राम में बांधी कि इस्लाम लाने के बाद यानी जब आदमी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया और ईमान की दौलत से सरफराज हो गया तो यकीनन अगर वो मजज़ूब या दीवाना नहीं है तो उस पर शरीयत लागू होगी और शरीयत यकीनन अहकामात की बुनियाद पर है। तो वही इरादा किया कि सबसे पहले इन चीज़ों की वजाहत की जाए कि शरीयत है क्या। देखें, पहले भी मैंने बताया उलूम की 7 इक़साम। पहला इल्म है इल्म शरीयत, फिर है इल्म तरीक़त, फिर है इल्म हकीकत, फिर है इल्म मारिफत, फिर है इल्म फना, फिर है इल्म बका और फिर है इल्म लिक़ा। ठीक है, 7 हो गए। वैसे फिर 14 उलूम है, वो उलूम के एतबार से लेकिन वो अल्लाह की अता होती है कि वो किसी को इल्म लदुनी से पढ़ाता है, कोई उस्ताद नहीं होता। जैसे नबी अलैहिस्सलाम की बात और या बहुत से उलूम ये लक़ा करता है और जब वो देखे जाते हैं तो वाकई वही होता है। तो इसी एतबार से इल्म शरीयत की बात करता है क्योंकि इल्म शरीयत का ताल्लुक तमामी इंसानों से जिन्होंने कलमा पढ़ा सिद्क़े दिल से और ईमान की दौलत से सरफराज हुए। तो पहला सवाल ये पैदा होता है इल्म शरा कितनी इक़साम पर मुहीत है।
बुनियादी तौर पर इल्म शरअ उसकी कितनी इक़साम है? ऐसा ही है। उसकी दो अक़साम, वो दो अक़साम है उसकी। वो दोनों कौन कौन सी? ये गौर से सुनिएगा, ये समझने की बात है। ये हमारी जिंदगी में अमल करने के मामलात का मामला है कि हम इस्लाम पर कैसे अमल कर सकते हैं कि हमारा हर फेल, हर काम शरीयत के मुताहरा के मुताबिक हो, कि जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हम बाउंड हो गए, मुक़य्यद हो गए शरीयत से, और जो हमें तरक्की की राहों पर गामज़न। तो सबसे पहले मैंने बात की हुक्म शरअ की दो अक़साम में या दो तरह, इस तरह से बात की जा सकती है। अब वो दो इक़साम क्या है? एक अमर, दूसरा नहीं। अमर किसे कहते हैं? हाँ, अमर हुक्म शरअ है, वो है जिससे किसी फेल की तलब साबित, यानी किसी काम के करने का इंदिया दिया कि ये काम करो। जब तुमने दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हो तो ये काम करो। तो एक का ताल्लुक अम्र से और दूसरे का ताल्लुक नहीं से है। यानी अब तुम शरीयत मुतहरा में दाखिल हो गए हो तो ये काम नहीं करने। तो जो करने पर हैं उनको अमर कहा गया और जो नहीं करने हैं उनको नहीं कहा गया, जिनसे रोक दिया। जैसे हलाल जायज है और हराम को ममानियत है। समझाने के लिए बात समझ में आई बुनियादी तौर पर जो बात, ये बहुत जरूरी है हमें अपनी जिंदगी में जानना। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये सिलसिला शुरू किया जाए, और हर 4 प्रोग्रामों में तो पूरा नहीं होगा, ये तो बहुत लंबा है। बहरहाल जितना होगा करेंगे। तो नहीं और अमर दोनों समझ में आ गए जो मैंने बताया आपको। अमर वो है जिसके करने का हुक्म दिया जाए, नहीं वो है जिसके करने की ममानियत। आसान अल्फाज में इस तरह से, ठीक है। अब इसकी इमारत किन चीजों पर कायम होगी, यानी नामुराद जिस पर ये इमारत कायम है, अमर और नहीं, वो क्या है, उसकी कितनी इक़साम है? तो नामुराद की 4 किस्में हैं। आ रही है बात समझ में? नामुराद की 4 इक़साम हैं। बहुत जरूरी है, मैं देखो बार बार जोर दे रहा हूं इसको समझना। 4 इक़साम है नामुराद। नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 मौक़िदा, नंबर 4 यानी नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत और नंबर 4 मुस्तहब। ये 4 चीजों पर शरीयत की इमारत कायम है। नामुराद कहा जाता है, यानी तामीर से। ये 4 चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। अब फर्ज क्या है? सबसे पहले फर्ज है ना। फर्ज क्या है? फर्ज वो है जो दलील क़तई से लाजमी तौर पर साबित हो, यानी अल्लाह के हुक्म के जरिए कुरान में फर्ज किया गया हो, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, वो भी जाहिर है कुरान नबी ने बताया कि तुम पर ये चीजें लाजिम फर्ज की गई, लज़ूमन साबित हो, उसको फर्ज कहा जाता है। ये इस वजह से समझा रहा हूँ कि आज के इस माशरे में बिगाड़ भी बहुत पैदा हो गया। लोग फराइज को छोड़ के मुस्तहबात के पीछे भागे चले जा रहे हैं, फराइज पर अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये चीज बता रहा हूँ। वाजिब वो है जो दलील ज़िन्नी से साबित हो, यानी ये जिन ख्वाह दलालत में हो या सबूत में हो, यानी उसकी दलील दे रहा हो या उसको साबित करने के लिए हो। ठीक। सुन्नत 2 किस्म पर है। सुन्नत की 2 इक़साम है, एक मौक़िदा, दूसरी गैर मौक़िदा। मौक़िदा वो जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की हो,
लाजमी तौर पर उसको किया हो, तर्क ना किया हो। वो ताकीदी सुन्नत है, जाहिर है वो जब सरकार ने की है तो हमारे भी लिए लाजिम है। और जिसका तर्क करना बाइसे असात हो, उसका छोड़ना अच्छा ना हो, बाइसे असात हो। और दूसरी है गैर मुक़्तदा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फेल जिसका तर्क करना शाराए को नापसंद हो, यानी गैर मुक़्तदा, जिसका तर्क करना शाराए को नापसंद हो, शरीयत में नापसंद किया गया हो, जिसका छोड़ना। हम तो मुक़्तदा ही छोड़ देते हैं, बल्कि फर्ज और वाजिब ही छोड़ देते हैं। ये तो बात हो रही है गैर मुक़्तदा की। अल्लाहु अकबर। मगर मुझे भी आसात ना हो, कोई पकड़ ना हो इस पर किसी किस्म की, लेकिन छोड़ना नहीं, शरीयत ने पसंद नहीं किया इसका छोड़ना। अब मुस्तहब क्या है? जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया और कभी तर्क कर दिया, ये मुस्तहब है। और जो सल्फ सालेहीन को पसंद हो, सल्फ यानी अकाबिर जो हमारे गुजरे, असलाफ जो गुजरे हैं हमारे, उन्होंने इसको पसंद फरमाया हो। दुर्र मुख्तार सफ़ा नंबर 22 पर और शामी में भी यही दर्ज है। हवाला यूं दे रहा हूं कि ये सबके लिए आसान हो समझने के लिए। अब ये सारी चीजें समझ में आ गई जो मैंने समझाई हैं, उम्मीद है आ गई होंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है, इनका हुक्म क्या है? ये तो चीजें समझ में आई ना, हुक्म क्या है इनका? हुक्म को भी समझने की जरूरत है। फर्ज, सबसे पहले फर्ज का अदा करने वाला सवाब पाएगा, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के हुक्म की तामील होगी। और इसके बरक्स इसका ना अदा करने वाला मूजिब अजाब होगा, अजाब का बाइस बनेगा। और इनकार करने वाला दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? काफिर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर क्या है? वो है वाजिब। वाजिब का करने वाला सवाब पाएगा और ना करने वाला अजाब। लेकिन इसका मुनकिर काफिर नहीं है, इसका मुनकिर काफिर नहीं कहलाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा अजाब है। अब सुन्नत मौक़िदा क्या है? सुन्नत मौक़िदा का करने वाला सवाब पाएगा और तर्क करने वाला झड़क दिया जाएगा। और वहां से कहां से झड़क दिया जाएगा? रब की बारगाह से। वहां की झड़की बड़ी अहमियत रखती है, ये बात याद रखो। जहां वहां का कुर्ब बहुत अहम है, तो वहां की दूरी भी बड़ी वईद रखती है, अगर हमारे समझ में आए। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन तर्क की आदत अगर बना लेगा तो मुस्तहिक़ इक़ाब होगा, यानी कि पकड़ के बाइस होगा, सबब बनेगा। एक तो झड़क दिया जाओ किसी, और एक फिर अगर मुस्तकिल आदत बना ली तो फिर पकड़ का बाइस बन जाएगा, पकड़ का बाइस होगा। अच्छा, और ना करने पर अजाब नहीं है, यानी तंबी तो होगी। मुस्तहब क्या है? मुस्तहब का करने वाला फजीलत हासिल करने वाला, जाहिर है फजीलत होगी, बढ़तरी, फराइज, वाजिबात और मौक़िदा के बाद नवाफिल की कसरत से दर्जात बुलंद होते हैं ना। इसकी फजीलत ये है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है ना। वो तो हुक्म में आ गए। 4 किस्म के मामलात में से आखिरी मामला जो बता रहा हूं, जो अभी मैंने बताया कि मुस्तहब का करने वाला फजीलत का हासिल करने वाला होगा, और छोड़ देने पर इक़ाब और अजाब कुछ भी नहीं। दुर्र मुख्तार और शामी में यही दर्ज है। बात समझ में आई? हमने कितनी बात की अभी तक? हुक्म शरा की अक़साम बयान की, कितनी है वो बयान की, अमर और नहीं,
फिर उसके बाद ये इमारत जिस पर कायम है उतनी उसकी कितनी इकसाम है? 4 इकसाम है उसकी, फर्ज, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब। और फिर उनकी तारीफात बयान की, सबको समझाया क्या है। उसके बाद उनके करने से क्या फवायद और क्या नुकसानात हैं वो बयान किए। किसके? अभी अमर के। अब मुनायात की बात आती है, जिसका मना किया गया है उसकी बात। मुनायात की कितनी इकसाम है? मुनायात की कितनी इकसाम है? 4। ये भी 4 है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हराम, मकरूह तहरीमी, इसाद और मकरूह तंजीही। ये 4 हैं। वो क्या है? हराम वो है जिसकी ममानियत कतई दलील से लाजमी साबित हो। जो हराम कर दिया, हराम कर दिया। अब किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वह अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल या हराम करें। नबी अलैहिस्सलाम ने चीज़ों को हराम या हलाल कर दिया, और अल्लाह ने भी फरमाया ये वो नबी हैं जो तुम्हारे लिए चीज़ों को हलाल और हराम करते हैं। मफहूम बताया। तो अब आज के दौर में कोई चीज़ों को खुद से हलाल को हराम करार दे या हराम को हलाल करार दे, तो उससे बड़ा फितना कोई नहीं है। उससे बचो। मैंने देखा, अक्सर प्रोग्राम में भी देखा, डिबेट के जो शो आते हैं उसमें लोग अपनी तरफ से बातें ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है। नबी चीजों को हलाल या हराम कर सकता है, नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो बस कतीद दलाई से, दलील कतई से लाजमी तौर पर उसका हराम होना साबित है। मकरूह तहरीमी वो है जिसकी ममानियत दलील ज़िन्नी से लुज़ूमन साबित हो, जिसकी ममानियत का लुज़ूम हराम और मकरूह तहरीमी जैसा ना हो। मगर मकरूह तंज़ीही वो है जिसकी ममानियत शफ़क़तन और अदबन हो। लोग कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन अदब और शफकत के एतबार से उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि मकरूह तंज़ीही का बार बार इर्तिकाब उसे मकरूह तहरीमी में तब्दील कर देता है, और मकरूह तहरीमी फिर हराम के करीब चला जाता है। बार बार अगर किए चले जाओगे तो ठीक। दुर्र मुख्तार, नूरुल अनवार वगैरह में ये बात दर्ज है। ठीक, इतना समझ में आ गया? आगे भी बयान करूं? इनका हुक्म बयान करके बस कर देता हूं, या बल्कि ये पूरा ही कर देता हूं, फिर आगे चलेंगे। अब इनका हुक्म क्या है? हराम का छोड़ने वाला सवाब पाएगा और करने वाला अजाब, और इसकी हुर्मत का मुनकर काफिर। यानी जो हराम तर्क करेगा अल्लाह की बारगाह में उसके दर्जात बुलंद हैं, मकबूल होगा, सवाब पाएगा। लेकिन अगर वो इसे इख्तियार करेगा हराम को, तो अजाब का मुस्तहिक होगा और अजाब मिलेगा उसे। और अगर हराम का ही मुनकिर हो गया कि मैं नहीं मानता, आजकल हो गए लोग, मैं नहीं मानता यार हराम वराम, माज़अल्लाह, ऐसी बात अगर कर दी तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। अल्लाह अकबर। मकरूह तहरीमी का ना करने वाला अजाब और इसाद को अहयानन करने वाला इताब का मुस्तहिक होगा, और आदतन करने वाले पर इकाब और मकरूह तंज़ीही का तर्क करने वाला फजीलत हासिल करने वाला होगा। यानी मकरूह तंज़ीही को छोड़ने वाला अफजल होगा, और करने पर अजाब है नाताब। अगर कोई करता है लेकिन करना नहीं चाहिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ पैदा होता चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात पैदा हो गई। इतनी सारी बातें करने के बाद एक मसला पैदा हो गया, उसको भी समझाना जरूरी है। उसको समझिए। हराम से जो बात मैंने बयान की, यानी फर्ज और हराम, मसाइल इख्तिलाफिया मुज्तहिदीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन
में बड़ी खराबी वाक़ हुई है। 4 अइम्मा है ना, तो इससे बड़ी खराबी वाक़ हुई है। लोग इसमें उलझ कर रह जाते हैं। वजह इसकी क्या है कि इसको समझते नहीं है, इसको समझते नहीं है। इसलिए इस कि इज्तिहादी मसाइल में एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद से फर्ज और हराम का मुनकिर है। इज्तिहाद करते हैं ना, फर्ज और हराम का मुनकिर है। आ रही है बात समझ में? और इसी तरह मुक़ल्लिद भी बतक़लीद अपने इमाम के दूसरे इमाम के फर्ज और हराम का इनकार करता है। करते ना तक़लीद करने वाले लोग भैया, शवाफे का, हम्बलियों का, मालिकियों का, अहनाफ इनकार करते हैं बहुत सारे मसाइल का, और बहुत सारों का वो अहनाफ का इनकार करते हैं। ऐसे हैं, जरूरी नहीं है सब में हो। तो अब बात दरअसल ये है कि ये इनकार मुजिबे आइम्मा के बयान से हुआ है, जो उन्होंने बयान दिया, लेकिन बुनियादी इनकार नहीं है ये। इस बात को समझें। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज और हराम की 2 किस्में हैं। फर्ज और हराम की 2 किस्में हैं, एक एतिकादी और दूसरी अमली। एक एतिकादी, दूसरी अमली। एतिकादी वो है जिस पर अमल के साथ एतिकाद भी फर्ज हो, एतिकाद भी लाजिम हो, यानी यकीन रखना उस पर लाजिम हो अमल के साथ। जैसे मुतलकन सर का मसा। सर का मसा कुरान से साबित है ना मुतलकन, लेकिन आइम्मा में इख्तिलाफ है। तो एतिकादी तौर पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, एतिकाद के एतबार से किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है तो अमल के एतबार से। तो पता चला कि ये बुनियादी इख्तिलाफ नहीं हुआ, फर्जियत से किसी ने इनकार नहीं किया। अमली तौर पर उसकी हद से कि क्या हद है उसमें इख्तिलाफ है, क्योंकि कुरान में उसकी हद नहीं बयान की। फमसहू का लफ्ज आया है, सर का मसा का। ठीक है, तो जिस पर अमल के साथ एतकाद भी फर्ज हो, जैसे मुतलकन सर का मसा, ये फर्ज मुत्तफ़िक़ुन अलैहि अम्मा अरबा है। 4 अइम्मा इसकी फर्जियत पर मुत्तफ़िक़ है। अल्लाह अकबर। अगर कोई मुतलकन सर के मसे का इनकार करे तो वो सबके नजदीक काफिर है। कह दिया भैया मैं सर का मसा मानता ही नहीं हूं, या मैं इसको फर्ज समझता ही नहीं हूं, तो फिर वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है। अच्छा, वहां एतिकादी मुराद है और वो अमली है जिसका सिर्फ अमली फर्ज हो, जिसका सिर्फ अमली फर्ज हो उसका इनकार हद के मुताल्लिक होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर इनकार नहीं है। सबने माना है कि सर का मसा फर्ज है, इसकी फर्जियत से किसी ने इनकार नहीं किया। यानी इसके फौत हो जाने से अमल की सेहत फौत हो जाएगी, अमल की सेहत फौत होगी, लेकिन एतिकाद के तौर पर बरकरार रहेगा ही। अच्छा, जैसे मिक़दार मसा का इख्तिलाफ, बाकी आइम्मा के नजदीक पूरे सर का मसा है, इमाम आजम के नजदीक चौथाई सर का है, शवाफे के नजदीक के जरा सा कुछ हिस्सा भी अगर हो जाए तो बस अदा हो गया, तो ये मानू वजू नहीं है। तो ये मुजिब कुफ्र नहीं होगा। समझ में आई बात? अब एक चीज और है, क्या ऐसी चीजें भी हैं, क्या ऐसी चीजें भी हैं जिनके लिए हुक्म अमर है और ना नहीं है, यानी जिनका हुक्म दिया है करने का और जिनसे रोका गया है? क्या ऐसी चीजें भी हैं कोई दीन इस्लाम में? अगर ऐसी चीज ना होती तो हमारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसको कहते हैं मुबाह। जैसे तंबाकू खाना मुबाह है, ना गुनाह है ना सवाब है, तो हमें तो काम वही करने चाहिए जिसमें सवाब ही सवाब हो।
कोशिश यही करनी चाहिए। मिसाल दी है तो उसको मुबाह कहते हैं। ये बुनियादी बातें हो गई जो मैं समझाना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी। कभी उम्मीद है जिसने सुनी होगी उसके समझ में आ गई होगी, जिसने सुनी नहीं उसके क्या समझ में आएगी, क्योंकि अहम चीज है, उसको सुनना चाहिए था, आना चाहिए था। बस इतना ही। इसके बाद आइंदा इंशाअल्लाह ताहरत के मसाइल बयान करूंगा। ठीक है। अब रोजे से मुताल्लिक चंद मसाइल हर्ज कर लूं, तलब है जो बयान करूं। उसके मैंने सवालात कुछ लिख लिए कि कुछ रह ना जाए, क्योंकि लोगों में इबाहम है, यानी गलत फहमी है। बात यह है, क्या उल्टी आने से रोजा टूट जाता है? खैर जिसे आती है तो क्या इससे रोजा टूट जाता है? बहुत से लोग समझते हैं कि रोजा टूट जाता है। उल्टी कितनी भी आ जाए उससे रोजा फासिद नहीं होगा, जबकि उंगली डालकर ना की हो। अगर रोजा याद है और उंगली डालकर की और वो मुंह भर कर आ गई तो फिर रोजा फासिद हो जाएगा। समझे बात? फिर रोजा फासिद हो जाएगा, वरना उल्टी आने से रोजा फासिद नहीं होता। दूसरा मसला, हालत रोजा में अगर एहतलाम हो जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा? रोजे की हालत में अगर एहतलाम हो जाए, नहीं, चाहिए कि फौरन गुस्ल कर ले, क्योंकि जितना हिस्सा मोहतलिम रहेगा वो उतना हिस्सा नूरानियत से खाली रहेगा रोजे का। तो चाहिए कि फौरन गुस्ल कर ले। लेकिन अगर हैज आ गया, क्योंकि औरत ने रोजा रखा, सुबह 11 बजे हैज आ गया, तो अब इसका रोजा नहीं रहा, क्योंकि ये मुसलसल है और एहतलाम मुसलसल नहीं है। हैज मुसलसल है, अब उसका रोजा नहीं रहेगा। इसी तरह से औरत हाइजा है लेकिन हैज से फारिग हो गई है और अब उसने गुस्ल करना है और वक्त सहरी का हो गया, गुस्ल नहीं किया अभी। अब गुस्ल करती है तो सहरी निकल जाती है, तो अब उसको चाहिए कि वो कुल्ली अच्छी तरह से कर ले और नाक में नरम हिस्से तक पानी जो ले जाया जाता है वो अच्छी तरह से ले जाए और उसके बाद सहरी कर ले। सहरी कर ले और सहरी करने के बाद फजर की नमाज से पहले पहले गुस्ल कर ले, उसका रोजा हो जाएगा, उसका रोजा हो जाएगा। इसी तरह से किसी को रात में एहतलाम हो गया, अब सहरी का वक्त है, तब वो रोजा ही ना रखे, ऐसा नहीं है। वो कुल्ली करके हलक तक और नाक में ऊपर तक पानी चढ़ा के और उसके बाद वुजू करके सहरी कर ले और उसके बाद फौरन नहा के नमाज कज़ा ना करे, नमाज पढ़ ले। बात समझ में आई? अच्छा, थूक या बलगम इंसान को आता है, एक फितरी बात है। क्या ये निगलने से रोजा टूट जाता है? बहुत से लोगों को देखा है रोजा रखा होता है, थूक जमा कर करके बार बार थूक रहे होते हैं, अब उनकी हालत गैर होने लगती है। तो थूक या बलगम जब तक वो मुंह के अंदर है तो उसको निगलने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको निगल लेने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इल्ला ये कि उसको कोई बाहर निकाल ले और बाहर निकाल के दोबारा निकल ले, अब रोजा टूट जाएगा। और वैसे भी ये करायत वाला फेल है, अमूमन भी कोई ऐसा करता नहीं है, ऐसा अमूमन कोई करता नहीं है। लेकिन समझाने के लिए एक बात कह दी। एक लोगों में ये भी है कि भाई रोजे की हालत में खुशबू लगाना या तेल लगाना कैसा है? बिला किसी कराहत के तेल भी लगाया जा सकता है, खुशबू भी लगाई जा सकती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगरबत्ती का धुआं सूंघा अगर, तो फिर रोजा चला जाएगा कि अगर वो नाक से अलग तक चला गया? अगरबत्ती जला के अब उसको सूंघ रहे हैं तो पता चला कि माया या लिक्विड खुशबू अगर आ रही है सूंघने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर धुएं की शक्ल में है और वो अंदर ले गए तो फिर रोजा फासिद हो जाएगा। अब लोग सवाल करते हैं कि क्या रोजे में बाल कटवाए जा सकते हैं?
नाखून काटे जा सकते हैं, या जेर नाफ मुँह ज़ेहार सफाई की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। ना नाखून काटने से रोजे पर कोई फर्क पड़ता है, ना बाल तरछवाने से कोई फर्क पड़ता है, और ना जेरे नाफ बाल कुतरने से या साफ करने से कोई फर्क पड़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वाली वसहबिहि बारिक वसल्लम। अच्छा, अब एक लोगों में ये भी है, रमजानुल मुबारक का रोजा कुछ लोग कहते हैं बगैर सहरी के नहीं रखा जा सकता। नहीं भाई, बगैर सहरी के भी रोजा हो जाता है। सहरी जो है वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, तो बगैर सहरी के भी रोजा हो जाएगा। अब नियत कब तक की जा सकती है? अब सहरी में आंख खुली नहीं, तो नियत निस्फुन नहार से पहले पहले, बशर्त ये कि जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए उसके बाद कोई माने रोजा काम ना किया हो, जैसे खाना पीना या मुबाशरत वगैरह या दीगर चीजें जो रोजे में मना है वो ना की हो, तो निस्फिन नहार से पहले पहले नियत की जा सकती है और रोजा हो जाएगा। हालत रोजा में मिसवाक करना कैसा है? बिल्कुल कतई जायज है, बशर्त ये कि उसके रेशे हलक से अंदर ना जाए। अच्छा जी, अच्छा, क्या रोजे का मुतबादिल फिदिया है? एक ये भी लोगों में, नहीं जी, रोजे का मुतबादिल फिदिया नहीं है। अगर ताकत रखते हैं तो रोजा ही रखना होगा, अगर ताकत रखते हैं तो रोजा ही रखना होगा, और अगर फिदिया दे दिया, इतनी सेहत नहीं है, फिदिया एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना, और दे दिया और बाद में रूबा सेहत हो गए यानी सेहतमंद हो गए, तो अब वो खैरात हो जाएगा जो दिया है फिदिया। आपको रोजे रखने पड़ेंगे, जान नहीं छूटेगी। अच्छा, एक बात और मशहूर है, क्या अजान हो रही है अभी? तो बहुत सारी मस्जिदों की अभी सहरी करते रहो। नहीं जी, जब फजर का वक्त शुरू होता है तो सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। अजान ही सहरी का वक्त खत्म होने के बाद होती है, और अजान से सहरी का कोई ताल्लुक नहीं है, सहरी का ताल्लुक वक्त से है। लिहाजा जो अजान के वक्त खाते पीते रहते हैं उनका रोजा नहीं होता। बिल्कुल गलत रिवायत मशहूर है। चोट लगने या खून वगैरह टेस्ट करवाने से क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं। डायरेक्ट दिमाग में या मैदे में कोई शय बैरूनी जरिए से डाली जाए तो उससे रोजा फासिद हो जाएगा। डायरेक्ट दिमाग में कोई शय डाली जाए तो उससे रोजा फासिद हो जाएगा, और इंजेक्शन लगवाने से रोजा फासिद नहीं होता। अब इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, तो अगर जो लोग उन उलमा की पैरवी करते हैं जो कहते हैं कि इंटरवीनस यानी नस का इंजेक्शन लगवाने से, एक मस्कुलर होता है, एक इंटरवीनस, एक पट्टों का होता है और एक वेन का होता है, तो जदीद उलमा कराम का कहना यह है कि उससे रोजा फासिद नहीं होगा। इवन के बहुत सुनो तो ये भी लिखा है कि ड्रिप लगवाने से भी रोजा फासिद, क्योंकि ये डायरेक्ट मैदे में नहीं जा रही है, इनडायरेक्ट जा रही है। अच्छा, अब चोट लगने से तो खून बह रहा है ना, खून टेस्ट करवाने से खून निकाला जा रहा है, डाला थोड़ी जा रहा है, तो इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा, क्योंकि आंख के अंदर एक वेन है जो डायरेक्ट मैदे में जा रही है, तो दवाई आंख में डाली जाएगी तो वो डायरेक्ट मैदे में चली जाएगी। जब ये वेन बंद हो जाती है यहाँ से, तो यहाँ से चीपड़ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो पानी आंख का जायद पानी है वो मैदे में नहीं जाता, फिर चीपड़ की सूरत में यहाँ से निकलता है। इसी तरह कान में दवा डालने से, पहले तहकीक की थी पुरानी तहकीक कि कान से दिमाग में चली जाती है दवा, लेकिन अब जदीद तहकीक ये है कि कान का पर्दा बिल्कुल सपाट है और जिसका पर्दा फटा हो उसको सुनाई नहीं देता, तो जिसका पर्दा सपाट है अगर कान में दवा डालोगे तो रोजा नहीं टूटेगा। ये चंद मसाइल सीधा सीधा मैंने बयान किया आपके सामने। वक्त कलील है, असर की नमाज का एहतमाम यहीं करता हूँ।
तो अगर मसाइल जानना चाहते हैं और अपने दीन से आगाही चाहते हैं तो असर की नमाज यहीं पढ़ लें तो बेहतर है। वजह इसकी यह है, सबब इसका यह है कि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप सीखना नहीं चाह रहे। अक्सरियत की बात कर रहा हूं, वो आप सीखना नहीं चाह रहे। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन अक्सरियत नहीं चाह रही, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। ये किसी के आने जाने पर बात नहीं है, ये जनरल बात कर रहा हूं, ये जनरल बात कर रहा हूं कि आज जो मैंने इतने बुनियादी मसाइल बताए हैं, इतने बुनियादी मसाइल बताए हैं कि दीन की इमारत किस चीज पर कायम है, हम इस्लाम में दाखिल होकर हमें कैसे अमल करना होगा, उनकी इक़साम कितनी है, कैसे अमल किया जाएगा, हलाल क्या है, हराम क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, ये सब जिसने नहीं सुना निकल गया। अब जिसको पता है वो तो खैर माशाल्लाह आलिम फाज़िल अल्लामा है, और जिसको नहीं पता तो उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। 7 मरतबा दुरूद शरीफ।